हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, इसका अनेकों नियम है। सामान्यतः इसका जो पहला नियम है, पहला नियम कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हुआ एप्पल, APP, ये हुआ सिंगुलर, और इसको प्लूरल बनाना होगा तो ए तो ऐसा लगा देंगे, ये सिंगुलर ऐसे प्लूरल बन गया। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉल, तो इसमें ऐसे लगा देंगे तो ये हो गया बॉल्स। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैट, तो इसमें ऐसे लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया, ये प्लूरल बन गया। और दूसरा नियम कहता है कि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में एस हो या डबल एस हो या CH हो या SH हो या X हो तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ते हैं। तो इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्लास, CLA, क्लास, ग्लास। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बस, ब्रश। और एग्जांपल ले लेते हैं फॉक्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉक्स हो गया, बॉक्स। ये अनेक एग्जांपल है। अब इसको, ये सभी जो है सब सिंगुलर है, और इसको प्लूरल बनाना है। तो इसका नियम कहता है कि सभी में जो है ES जोड़ें। तो इसको बनाते हैं प्लूरल, जैसे CL डबल S, और इसमें ES लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे ग्लास, GLASS और ES जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे बस है, इसमें भी ES जोड़ देंगे तो बस हो जाएगा। जैसे ब्रश है, BRUSH, इसमें भी S लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। फॉक्स, जैसे FOXE, इसमें S लगा देंगे तो फॉक्स यानी प्लूरल बन जाएगा। BOXE, इसमें ES लगा दिए तो ES लगा देंगे तो ये सब प्लूरल बन गए। इनका कुछ अपवाद भी होते हैं, आप बाद में नोट में लिख लेते हैं। इसका कुछ अपवाद होते हैं, जिसमें
एस या ई एस नहीं जुड़ता है। जैसे आप ले लीजिए ऑक्स ले लीजिए, तो इसका जो पुलर बनेगा वो एक्स ई एन ऑक्सीजन होता है इसका। जैसे और एक एग्जांपल है रेडियस, RADIES रेडियस, तो इनका जो पुलर बनेगा वो रेडी बन जाएगा, RADII। तो ये कुछ इनका अपवाद एग्जाम्पल थे। तो अब तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरा नियम कहता है कि नाउन के अंत में यदि नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो। पिछले अध्याय में तो कॉन्सोनेंट और वोवेल पढ़ ही लिए थे दोस्तों, तो कॉन्सोनेंट पता ही होंगे कि वोवेल के छोड़कर जितना भी कैपिटल लेटर बच जाते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। तो कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि हुआ MANG मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए हीरो। और तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए डायनमो। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप वेलकोनो, VOLCANO, वेलकोनो। तो इसको पुलर बनाते हैं दोस्तों। देखिए नियम में क्या कहता है कि नाउन के अंत में ओ हो, तो देखिए नाउन के अंत में सभी में ओ है लास्ट में, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट भी तो आ रहा है। देखिए जी कॉन्सोनेंट हुआ, आर भी कॉन्सोनेंट हुआ, एम भी कॉन्सोनेंट हुआ, एन भी कॉन्सोनेंट हुआ। तो इसको जब पुलर बनाएंगे तो पुलर बनाने में इसमें सिर्फ ES जोड़ देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। जैसे मैंगोज है तो MANGOES, सब में ES जोड़ देंगे तो दोस्तों ये पुलर बन जाएगा, HEROES हो गया। डायनमो, DYNAMO, इसमें भी ES जोड़ देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। वोल्केनो, VOLCANO, इसमें भी ES जोड़ देंगे तो ये सभी पुलर बन गए। इसमें भी कुछ अपवाद वर्ड होते हैं दोस्तों, वो अपवाद वर्ड देख लेते हैं कौन है। इनमें जो अपवाद है वर्ड हैं उनको ध्यान में देख लेते हैं। इनका जो अपवाद वर्ड है, जैसे कि हो गया जीरो, ले लीजिए जीरो हो गया। और ले सकते हैं फोटो, ये इनका जो अपवाद है। इसमें जो है ES इसमें नहीं लगता है, परंतु इसको पुलर बनाने के लिए इसमें सिर्फ S जोड़ देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। जैसे PHOTO, इसमें सिर्फ S जोड़ देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। ये था तीसरा नियम। अब चौथा नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम पढ़ लेते हैं। चौथा नियम कहता है कि यदि नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले वोवेल हो, VOWE, वोवेल हो तो PLUR, पुलर बनाने के लिए इसमें S जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे। तो आइए इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो गया रेडियो, RADI, और रेडियो स्टूडियो, STUDIO स्टूडियो हो गया। बम्बू हो गया, BAMBO, बम्बू हो गया। जू हो गया, ये सभी एग्जांपल हैं, ये सभी सिमिलर हैं। इसको पुलर बनाना है तो इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे दोस्तों, RADIOS, एस जोड़ देंगे, ये पुलर बन गया। स्टूडियो में भी एस जोड़ देंगे, ये पुलर बन गया। बम्बू, BAMBO, इसमें भी एस जोड़ देंगे, पुलर बन गया। जू में भी जो है एस जोड़ देंगे तो ये पुलर बन गया। अब पांचवा नियम जान लेते हैं दोस्तों। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम जान लेते हैं दोस्तों। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर IES जोड़ देंगे। तो ये पांचवा नियम है दोस्तों। तो इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। जैसे कि इनका एग्जांपल बेबी ले सकते हैं। बेबी हो गया, LADY, लेडी हो गया, और CITY, सिटी हो गया, हैप्पी हो गया। जिनके लास्ट में वाई हो, आप अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं जो आपको याद हो। TOTALLY, टोटली। तो आइए इनको आप पुलर बनाते हैं। ये सभी सिंगुलर हुए। तो पुलर बनाने के लिए वाई को हटा देना है और वाई के जगह पर IES जोड़ देना। जैसे कि BAB, वाई को नहीं लेंगे, IES जोड़ देंगे, बेबी जो हो गया। LADY, वाई नहीं लेंगे, IES जोड़ देंगे, हो गया। और CITY नहीं लेंगे, IES जोड़ देंगे। HAPP, वाई नहीं लेंगे, वाई का स्थान पर IES जोड़ देंगे। टोटली, TOTALLY, वाई नहीं लेंगे और वाई के स्थान पर IES जोड़ देंगे। तो ये था पांचवा रूल। अब आइए छठा रूल पढ़ लेते हैं। छठा रूल क्या कहता है? तो छठा रूल जान लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो छठा रूल कहता है यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। पांचवा रूल में था कि नाउन के अंत में वाई हो तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर जो है IES को जोड़ देंगे। छठा रूल कहता है कि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। तो इसको भी एग्जांपल में देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं मंकी, MONKEY, मंकी, डंकी, DONKY, डंकी, रॉकी भी लिख सकते हैं आप, रॉकी, की लिख सकते हैं,
ई लिख सकते हैं। अब इसको पुलर बनाते हैं दोस्तों। अब इसको पुलर बनाते हैं। ये सभी जो है सिंगुलर थे। अब इसको पुलर बनाते हैं। तो पुलर बनाने के लिए वाई को छोड़कर सिर्फ एस लगा देंगे तो ये जो है पुलर बन जाएंगे। MONKE तो पुलर बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ देंगे दोस्तों। इसमें वाई को हटाना नहीं है। DONKEY सिर्फ एस को जोड़ना है दोस्तों। KEY एस रोकी KEY एस, इसमें वाई को नहीं हटाना है, सिर्फ एस को जोड़ देना है। तो आइए आप 7वां रूल पढ़ लेते हैं। 7वां रूल क्या कहता है? 7वां रूल पढ़ लेते हैं दोस्तों। 7वां रूल कहता है दोस्तों, यदि नाउन के अंत में एफ या FE हो तो इसे हटाकर इसके स्थान पर VES को जोड़ देंगे। इनका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो गया LIFE लाइफ, वाइफ, काल्फ, लीफ। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। अब इनको हम पुलर बना लेते हैं। तो पुलर बनाएंगे तो एफ या FE को हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे। जैसे LIFE को हटा देंगे तो VES को जोड़ देंगे तो लिप्स बन गए। जैसे WI और इसमें भी ES जोड़ देंगे। CAL इसमें भी VES जोड़ देंगे। LEA इसमें भी VS जोड़ देंगे। तो ये सभी पुलर बन गए। इनका भी कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद को ध्यान में रख लेते हैं। अपवाद इनका जो होते हैं, जैसे ROOF रूफ हो गया, सेफ हो गया और स्टफ़ हो गया। तो इनका जो होगा, इसमें सिर्फ एस लगता है। ROOF पुलर बनाने के लिए इसमें एस लगते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, SAFES और स्टफ़ STAFFS। ये कुछ अपवाद हैं। और 8वां जान लेते हैं। 8वां क्या कहता है? 8वां नियम कहता है, यदि COMPOUND कंपाउंड नाउन हो और कोई प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रीपोजिशन होता है जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, विथ हो गया, फ्रॉम हो गया। ये सभी जो है प्रीपोजिशन में आते हैं। तो यदि कंपाउंड नाउन हो और कोई प्रीपोजिशन हो तो पुलर बनाने के लिए दोस्तों, पुलर बनाने के पहले प्रीपोजिशन को पुलर बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड में जो है पुलर बनाएंगे। तो जैसे इनका कुछ एग्जांपल जैसे ले लीजिए। जैसे हुआ FATHER फादर इन लॉ, और हो गया मदर इन लॉ, जैसे ले सकते हैं मदर इन लॉ। ये कुछ एग्जांपल थे।
8वां कंपाउंड नाउन के। जैसे कंपाउंड नाउन कहने का मतलब हुआ कि दो वर्ड से मिलकर बना हो। तो इसको जब पुलर बनाएंगे तो इसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो ये पुलर बन जाएंगे। जैसे फादर इन लॉ है तो यहाँ एस लगा दिए तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ हो तो मदर्स एस लगा दिए तो ये पुलर बन गया। तो नाउन के पहले वाले में एस लगाना है यदि कंपाउंड नाउन हो और प्रीपोजिशन के पहले बनाने के लिए पहले वाले वर्ड में जो है एस लगाकर जो पुलर बना लेंगे। तो ये था 8वां नियम। और 9वां नियम देख लेते हैं दोस्तों। 9वां नियम कहता है दोस्तों कि यदि कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन हो और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन ना हो तो पुलर बनाने के लिए पुलर बनाने के लिए बाद वाले वर्ड में एस लगाकर पुलर बना लेते हैं। तो ये 9वां नियम था। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। बेड रूम और हो गया बॉय फ्रेंड हो गया। जैसे गर्ल फ्रेंड हो गया, अब इसको पुलर बनाएंगे यदि ये तो देखिए दो वर्ड मिलकर बनाए। जैसे बेड हो गया अलग वर्ड, रूम हो गया अलग रूम, बॉय हो गया अलग वर्ड और फ्रेंड हो गया अलग वर्ड। तो जब कंपाउंड नाउन में कोई प्रीपोजिशन ना हो, इसमें तो कोई प्रीपोजिशन ना है, तो जो पुलर बनाएंगे बाद वाले वर्ड में एस लगाकर पुलर बनाएंगे। जैसे कि बेड रूम, तो रूम में जो है एस लगा देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। जैसे बॉय और फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, इसमें एस लगा देंगे तो ये पुलर बन जाएगा। जैसे गर्ल फ्रेंड, इसमें एस लगा देंगे तो ये पुलर बन गया। तो ये था सिंगुलर से पुलर बनाने के कुछ खास नियम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको सिंगुलर से पुलर का नॉलेज होगा तभी आप टेंस और वॉइस बना सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि कुछ समझाने में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ हो तो छोटे भाई और बड़े भाई समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। अगला अध्याय में चाहेंगे कि गलती ना हो। तो जय हिंद।